आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर काफी हंगामा खड़ा कर दिया। मेरी जमीन में जाके तू कैसे बैठेगा? पंडित जी समझा दूंगा। ये ले जे, ओए, ये ले जे, ओए, उत्तराखंड के रुद्रपुर से एक वायरल वीडियो सामने आया है। हाँ, और ये जो वीडियो है ना, ये ऊधम सिंह नगर के अटरिया मंदिर के पास एक निर्माणाधीन साइट का है। मतलब एक खाली प्लॉट है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज यही है कि इस पूरे मामले को मतलब शोर शराबे से थोड़ा दूर रखकर सिर्फ तथ्यों को समझें। जो दोनों पक्षों के दावे हैं उन्हें बिना किसी पक्षपात के डीकोड करें ताकि असल घटनाक्रम सामने आ सके। सही कहा आपने। तो घटना कुछ यूं है कि उस खाली प्लॉट में एक राजमिस्त्री हैं जिनका नाम शाहिद है। वो वहां नमाज पढ़ रहे थे और वीडियो में साफ दिखता है कि एक आदमी अचानक आता है और उन्हें धक्का देता है। और सिर्फ धक्का ही नहीं, डंडे से भी पीटता है। हाँ, डंडे से पीटता है, गालियां भी देता है। और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि वो उन पर जय श्री राम का नारा लगाने का दबाव डालता है। ये वाकई काफी विचलित करने वाला वीडियो है। लेकिन अगर हम दोनों पक्षों की बात करें तो पहले पीड़ित का पक्ष देखते हैं। भाई जैसी नमाज पढ़ के मैंने सलाम नहीं किया, इतनी देर में वो आगते खैर उन्होंने मेरे ऊपर डंडे बजाना शुरू कर दिए। मैंने सलाम फिर मैं हटा तो मैंने क्या बात बोले, भाई नमाज क्यों पढ़ रहा? तो मैंने भाई साहब मैं अब तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ चला जा रहा हूँ। वो नहीं माना, उसने फिर भी 8-10 डंडे मारे मेरे, 2 लातें मारी मेरे। आपने वीडियो खुद देखी होगी, उसमें वीडियो में आपको खुद देख रहा होगा क्या चीज है, समझे नहीं? वो पहुंचा मेरी शर्ट पे ही पहुंचा। वहां आगे जाकर आप लोग बिरादर वालों को उन्होंने गाली भी दी। बोला यहाँ मस्जिद बना रहा हो, क्या कर रहे हो तुम? बोले तुम यहाँ कट बोल लो। उन्हें इस तरीके से बोला वो। फिर उन्होंने तुम्हारे जैसे मुझसे नारा भी लगवाया। नहीं लगा रहा था तो वो मुझे नहर में ले आकर उठाने के चक्कर में था। नहीं, मैं नहर में डाले दे रहा हूँ, उसको मारे दे रहा हूँ जान से। तो वो बोलना पड़ा, तब मैं वहां से अपनी जान बचाई। और किसी ने, सिर्फ वो एक ही लड़का था और किसी ने नहीं मारा है। उससे अलावा और किसी ने भी हाथ नहीं डाला मेरे ऊपर। मैं नमाज तो आज मुझे 5 बार हो जाए, 4 रमजानों से मैंने नमाज वहीं पढ़ी जोर की। किसी ने भी मुझसे मना नहीं करा। कोई मना कर देता तो मैं वहां से हट जाता, मैं सिटकुल वाली नहर पे पहुंच जाता। नहर के बराबर से तो मैं नमाज पढ़ रहा था। मंदिर तो बहुत दूर है आगे, मंदिर तो कम से कम 5 मिनट का रास्ता पड़ेगा, 5-10 मिनट का पैदल इससे जाएगा। क्या मांग करते हैं आप? मांगे ये करता हूँ, वरना उसमें आप रात को। जो रेशमबाड़ी के रहने वाले हैं, उनका कहना है कि वो वहां बस शांति से अपनी नमाज अदा कर रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो मंदिर है वो उस जगह से कम 5 या 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। हाँ, और शाहिद का यह भी दावा है कि उन्हें नहर में फेंकने और जान से मारने की धमकियां दी गईं। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। मतलब जो आरोपी हैं अरविंद शर्मा, जो कि उस मंदिर के प्रबंधक हैं। कोई आज पहली बार नहीं पढ़ी जा रही थी। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जो हमारा पंतनगर का एरिया है, इससे इधर कुछ है ही नहीं। ना कोई मुस्लिम व्यक्ति है, ना यहाँ कोई मजार है, ना कोई ईदगाह है, कुछ नहीं है ऐसा। और बगल में उसके बाहर मजार, मतलब आपका नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है। तो वो आदमी 3 दिन हो गए उसको नमाज पढ़ते हुए। एक दिन उसको मना किया गया, नहीं माना। दूसरे दिन मना किया गया, मेरे कर्मचारी से उसने गाली गलौज की। तीसरे दिन भी मैंने उसको पहले 2 बार मना किया, वो नहीं माना। फिर मैंने उसको उठा के भगाया वहां। उसने मेरे से झगड़ा किया, गाली गलौज की, मारपीट हुई। लेकिन वो फिर भी वहां से गया और ये फिर भी कहता हुआ जा रहा है कि मैं यहाँ रहता हूँ, खुदा का नाम लेने में क्या दिक्कत है? अरे भाई, खुदा का नाम लेना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। मुझे अपने धर्म की पूजा करने की पूरी छूट है, उसको नमाज पढ़ने की छूट है। लेकिन किसी के घर में नहीं पढ़ेंगे आप नमाज। अगर मैं आपके घर में घंटी हिलाने आऊं, आप मुझे हिलवा लेंगे? पूजा करने आऊं, धूप बत्ती लगाने आऊं, आप पूजा करने देंगे? एक भी व्यक्ति मुझे पूजा करने दे, मैं 100 व्यक्तियों को बुला के यहाँ नमाज पढ़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी गलती पुलिस देखे तो उसमें कार्रवाई करे। लेकिन इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति आके यहाँ नमाज पढ़ेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मारपीट तो दूर, अगर वो व्यक्ति कल दिखाई दिया, मैं निश्चित। उनका तर्क थोड़ा अलग है। वो कह रहे हैं कि शाहिद पिछले 3 दिन से उस जमीन पर नमाज पढ़ रहा था। और शर्मा की दलील ये है कि जैसे कोई हिंदू किसी मस्जिद में जाकर घंटी नहीं बजा सकता या पूजा नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही किसी और की जमीन पर नमाज पढ़ना उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने तो खुलेआम ये धमकी भी दे डाली है कि अगर वो व्यक्ति भविष्य में वहां दोबारा दिखा तो उसकी टांगे तोड़ देंगे। बिल्कुल।
और अगर आप देखें तो अक्सर कंस्ट्रक्शन साइट्स जैसी जगह इन अस्थायी धार्मिक गतिविधियों के लिए एक ग्रे एरिया बन जाती हैं और यहीं से ऐसे छोटे टकराव शुरू होते हैं। मैं तो यही कहूंगी कि एक बड़ा पैटर्न है। मैं भी यही सोच रहा था, और यही टकराव जब कैमरे में कैद हो जाता है तो सीधे कानून तक पहुंचता है। इस मामले में भी पुलिस ने वायरल वीडियो को काफी गंभीरता से लिया है। 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पोर्टल्स पर एक वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा था, जिसमें एक युवक द्वारा दूसरे युवक के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट के संबंध में ये वीडियो था। इस संबंध में थाना पंतनगर के अंदर एक जो है तहरीर रिसीव की गई, जिसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना चल रही है और इसमें जो है कठोर से कठोर 24 फरवरी को पंतनगर कोतवाली की जो सिडकुल चौकी है वहां शिकायत दर्ज हुई है और पुलिस ने नई भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने सिर्फ जानबूझकर चोट पहुंचाने वाली धारा 115 ही नहीं लगाई है, बल्कि धारा 351 और 351(3) को भी जोड़ दिया है, जो कि तब लगाई जाती हैं जब किसी को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाए। हाँ, तो ये दिखाता है कि प्रशासन इस घटना को एक सामान्य हाथापाई से कहीं ज्यादा गंभीर मान रहा है। तो कानूनी कार्रवाई तो अपनी जगह है, लेकिन जैसा कि आजकल हर ऐसे विवाद में होता है, राजनीति की एंट्री होने में जरा भी देर नहीं लगती। स्रोत के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को लेकर एक्स पर, जो पहले ट्विटर था, वहां भाजपा और RSS की विचारधारा पर निशाना साधा है। हाँ, और उसे समाज के लिए जहर बताया है। बिल्कुल, लेकिन यहां हम अपने श्रोताओं के लिए एकदम स्पष्ट कर दें कि हम पूरी तरह तटस्थ हैं। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का बयान है जो स्रोत में दर्ज है। हम किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध। हमारा फोकस सिर्फ तथ्यों पर है। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में एक साधारण सी बहस या मारपीट का वीडियो कब कब राजनीतिक रंग लेकर राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। सही बात है, और यही चीज इस पूरे विश्लेषण को सबसे ज्यादा अहम बनाती है। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाते हैं। आज के इस डिजिटल युग में जब हर छोटे बड़े विवाद का वीडियो बनाकर उसे तुरंत वायरल कर दिया जाता है, ये जो वायरल कल्चर बन गया है, हाँ, तो क्या इस वायरल कल्चर के कारण स्थानीय समुदायों के बीच आपस में बातचीत और समझदारी से विवाद सुलझाने की जो गुंजाइश होती थी, क्या वो हमेशा के लिए खत्म होती जा रही है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या कैमरे के ऑन होते ही लोग समाधान खोजने के बजाय सिर्फ एक परफॉर्मेंस देने लगते हैं? इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसी सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तथ्यों को खंगालते रहें और गहराई से सोचते रहें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।